कहते हैं ये वही जगह है जहाँ पे दानवीर कर्ण का खजाना छुपा था। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि ये जगह वाल्मीकि ऋषि द्वारा स्थापित की गई थी। तो हम ये मान सकते हैं कि स्थान एक है और कहानी अनेक। तो इतिहास के इन पन्नों को जाकर खोलते हैं और जानते हैं कि क्या रहस्य छुपा है कर्ण के टीले में। ऐसे तो कुरुक्षेत्र महाभारत के युद्ध के लिए फेमस है, पर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि यहाँ पर आज भी कई अस्तित्व और कई राज छुपे हैं, कई इतिहास छुपे हैं जिनके बारे में लोगों ने अभी तक जांच पड़ताल नहीं की है और कई लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। कुछ लोग कथाएं हैं तो कुछ इतिहास। हम ये भी मान सकते हैं कि वो लोक कथाएं इतिहास का ही एक स्वरूप है, क्योंकि एक समय था जब लोक कथाओं के द्वारा ही इतिहास को दोहराया और याद रखा जाता था। तो मैं आ गई हूँ एक ऐसी ही जगह पे। हेलो गाइस, मैं आ गई हूँ कर्ण के टीले पे। ये स्थान जो है एक टाइम पे कर्ण का स्थान हुआ करता था, महाराज दानवीर कर्ण का। और यहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारे दान किए थे और यहाँ पे बहुत सारे मंदिर भी हैं ऊपर की तरफ, जिसके लिए आपको ये छोटा सा रास्ता क्रॉस करके ऊपर जाना पड़ता है। तो मैं आ रही हूँ आपके पास क्लिप्स लेके वहाँ के, और आप चाहें तो यहाँ पे इजीली आ सकते हैं, ऑटो कम्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे टैक्सी भी बुक हो जाती है। कभी भी अगर कुरुक्षेत्र आए तो यहाँ पे जरूर आए। पुरातात्विक विभाग द्वारा 1919 में स्थापित की गई इस शिलालेख में ज्यादा कुछ तो नहीं, पर हाँ कुछ डिटेल्स जरूर बनाई गई है। तो आइए चलते हैं आगे जाकर और यहाँ पर जो है संरक्षण देखते हैं। यहाँ के जो लोकल्स हैं, जिनके गुरु यहाँ पे थे और उन्होंने यहाँ पे तपस्या साधना की थी, इसी कारण से उस जगह का संरक्षण देखते हैं। तो पुरातात्विक विभाग के अलावा भी यहाँ पे जो परिवार रहता है, जो देख रेख करता है, मंदिरों में पूजा पाठ करता है, आज मैं उनसे मिलने जा रही हूँ और उनसे मिलकर मैं ये जानने की कोशिश करूंगी कि आखिर क्या सच्चाई है लोगों की बातों में। क्योंकि कहते हैं कि यहाँ पर एक कुआं है जिसकी सुरक्षा स्वयं नाग देवता करते हैं, और अगर कोई उस कुएं में उतरकर उस कुएं को खोदने की या कुछ निकालने की कोशिश करता है तो वो बाहर आ जाते हैं। और वैसे भी नाग पंचमी के समय या पूजा के समय नाग देवता आकर दर्शन भी देकर जाते हैं। तो कई जहरीले सांपों से घिरे होने के बावजूद भी ये परिवार यहाँ पर आता जाता रहता है और यहाँ पे लोग रहते हैं, इस जगह का संरक्षण देखते हैं। तो आइए चलकर जानते हैं कि क्या रहस्य है इन सब बातों के पीछे और कितनी सच्चाई है और कितनी सिर्फ बातें हैं। तो रास्ता पार कर मैं ऊपर आ गई हूँ और अब दर्शन करते हैं यहाँ के इन छोटे छोटे मंदिरों की। कहते हैं द्वापर युग में इन मंदिरों की स्थापना वाल्मीकि ऋषि द्वारा करवाई गई थी। तो कर्ण का टीला होने से पहले ये स्थान वाल्मीकि ऋषि की तपोस्थली हुआ करती थी। तो ये सभी स्थापनाएं उनके द्वारा ही की गई थी, जिसको इन्होंने रीबिल्ड किया है और संरक्षित किया है। हालांकि ये जगह कर्ण के टीले के नाम से ही ज्यादा फेमस है। ये उन बाबा की तस्वीर है जो आखिरी समय में यहाँ पर तपस्या किया करते थे। जब तक बाबा जीवित थे, बाबा ही इस स्थान की देखरेख करते थे। हाँ, इनके बारे में मतलब यू टिल्ले पे जिस टाइम समय में रहेगा था ना, यू टिल्ला इसी का थे, यू किसी से पाड़ नहीं देवा था। यहाँ पर कई सौ साल पुराना ये एक 3 वृक्षों का एक समूह भी है, जिसमें नीम, पीपल और बरगद का पेड़ है। इसे भी लोग बहुत दिव्य मानते हैं। और ये आगे है महर्षि वाल्मीकि का स्थान। वाल्मीकि जी उसी को बनाया सारे मंदिर यहाँ पूरे देखे। हाँ, यहाँ पर उनकी पूजा होती है और कहते हैं कि वो इसी स्थान पर बैठकर तपस्या किया करते थे। तो जैसा कि आपने सुना, ये जो स्थान है इसमें ज्यादातर मंदिर की स्थापना जो है वो महर्षि वाल्मीकि जी ने ही की है। और कर्ण यहाँ पर बाद में महाभारत काल में आए थे और द्वापर युग में उन्होंने यहाँ पर महाभारत के युद्ध से पहले तपस्या की थी। और क्योंकि वो यहाँ पर तपस्या करते थे, परंतु उनके जीवन का ये नियम था कि प्रत्येक दिन स्नान आदि करने के बाद वो लोगों को दान करते थे। इसी नियम के कारण वो अंगराज से यहाँ पर खजाना भी लेकर आए थे, ताकि वो किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ ना लौटाएं। और माना ये जाता है कि उसमें से जो खजाना बाद में बच गया था युद्ध के लिए, जब वो यहाँ से निकल गए थे तो उन्होंने वो यहीं छोड़ दिया था।
परंतु क्योंकि उनका विवाह एक नाग राज्य के कन्या से हुई थी, तो उन्हीं के वंश के जो नाग थे वो उस खजाने की रक्षा करते थे, जो वो आज भी करते आए हैं। और माना जाता है कि बाकी बचा हुआ जो खजाना है वो नाग वंश के लोग उस कुएं के अंदर लेकर चले गए थे। और यही कारण है कि वो कुआं आज भी सूखा हुआ होने के बावजूद लोग डरते हैं उस कुएं में उतरकर उसकी खुदाई करने से, क्योंकि जब भी उस कुएं में कोई उतरने की कोशिश करता है नाग देवता बाहर आ जाते हैं। और ये रहा वो कुआं, देखिए ये अंदर से बिल्कुल सूखा हुआ है। कितनी कहानी, कितना इतिहास और कितना सच ये तो पता नहीं चल पाया, क्योंकि नाग देवता के दर्शन मैं कर नहीं पाई। पर हाँ, जो यहाँ पर रहने वाले हैं उन्होंने मुझे ये बताया कि नाग देवता अक्सर निकलते हैं, दर्शन देते हैं और फिर से वापस उस बिल के अंदर चले जाते हैं। और अब वो ताई जी मुझे लेकर जा रही है इस स्थान के बिल्कुल अंतिम छोर पर। जैसे हर गांव में एक ग्राम देवता होते हैं जो उस ग्राम की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर ये देव स्थापित हैं जो इस स्थान की रक्षा करते हैं। तो मैं आ गई उनके दर्शन करने के लिए। ये कितना पुराना है? ये पुराने साल संकट चले गए हैं। अच्छा, ये समाधि है उनके? इस स्थान की एक अलग ही आभा है, एक अलग ही चेतना है। तो आप जब भी कुरुक्षेत्र आएं इस स्थान पर दर्शन करके अवश्य जाएं। ऐसे ही एक इतिहास की तलाश में। तो जल्द मिलती हूँ आपसे कुरुक्षेत्र के अगले स्थान के साथ, क्योंकि आज हमारी इन दोनों ताईजियों की मदद से मेरा सफर काफी अच्छा ज्ञानवर्धक रहा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।